मीर साहब, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या हैं मुद्दे जिनको लेके आज लोग लंबी लंबी कतारों में हैं? देखिए, यहाँ लोकल मुद्दा था कि जब 2014 में गुलाम हसन मीर इलेक्शन जीत न पाए, उसके बाद से लोगों को एहसास हो गया कि जो तामीर तरक्की की रफ्तार यहाँ पर थी वो रुक सी गई है। तो अब यही इनका नारा था कि टंगमरग की मजबूरी है, मीर साहब ज़रूरी है। ये डेवलपमेंटल इशू पे निकले हैं। यानी मीर साहब, आज आप जीत का दावा कर रहे हैं? सिंपल। मैं कोई दावा करने वाला नहीं, लोग ये बता रहे हैं, लोग वोट डाल रहे हैं मेरे हक में। जिसके हक में लोग हों तो वो कुदरती वो जीत जाता है। इस बार ये समझा जा रहा है कि ब्रिस्क पोलिंग होगी। हालांकि श्रीनगर में पोलिंग कम हुई, लेकिन यह समझा जाता है ओवरऑल नॉर्थ कश्मीर में ब्रिस्क पोलिंग होगी। इन इंतखाबात को आप किस नज़र से देख रहे हैं, जिस तरीके से 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं और ख़ास तौर से लोग निकल रहे हैं, कैंपेनिंग कैनवसिंग बहुत ज़्यादा हुई? इस इलेक्शन की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो पहले 87 में यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने इलेक्शन रिग किए थे, लोगों का एतमाद इलेक्टोरल प्रोसेस से हट गया था। लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि जब पिछला पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो गया, जिसके हक में वोट डाला उसी का रिज़ल्ट निकला, तो अब लोगों में एतमाद आ गया है इलेक्टोरल प्रोसेस पे। तो अब मुझे लग रहा है यहाँ का जवान, यहाँ का बुज़ुर्ग, यहाँ का हर कोई इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। इतना ही नहीं, जो अब तक इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेती थी, मसलन जमात इस्लामी थी और जमातें थी, वो भी इलेक्शन का हिस्सा बन गई। दिस इज़ विन ऑफ द डेमोक्रेसी। मेरा आखिरी सवाल, चूँकि 370 की बात हुई, 35A की स्टेटहुड रिटर्न की, कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो दिया, अपनी पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो दिया, सब पार्टीज़ जो है मैनिफेस्टो दे रही हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या है बुनियादी मामला जिसको लेके लोग लंबी कतारों में वोट देने के लिए? देखिए, जब मैं कहता हूँ कि लोग, मैं ये जो कहते हैं डेवलपमेंट डेफिसिट फील कर रहे हैं, ये बड़े उत्साह से अपने नुमाइंदों को चुन रहे हैं, जोश दिखा रहे हैं, जज्बा दिखा रहे हैं। ये एक चैलेंज है जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, जिन्होंने डिसएम्पावर करके रखा है, स्टेटहुड नहीं दी है। अगर स्टेटहुड नहीं दी गई तो ये सारा प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस बेमानी होके रहेगा, क्योंकि लोग अपने नुमाइंदों को एम्पावर्ड चाहते हैं, उनको उनके हाथ में ताकत चाहते हैं। यूटी में जो एमएलए की हैसियत है वो नहीं है जो यहाँ के लोग एम्पावरमेंट चाहते हैं। लिहाजा ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट आवाज़ है कि उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इनकी जो डिमांड है स्टेटहुड को वापस करना, वो स्टेटहुड वापस आना चाहिए। शुक्रिया।